तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं सेक्शन 5.1 का आगाज़, यानी कि अपने चैप्टर नंबर 5 का आगाज़। तो स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। सबसे पहले आपके सामने क्या है जी, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें हमने 3 पार्ट्स को सॉल्व करना है। सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो आपके सामने है, एक्स वाई स्केयर डी ऑफ एक्स। तो इसको हमने टी की फॉर्म में लेके जाना। देखें एक्स भी दिया गया, वाई भी दिया गया। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इनके डेरिवेटिव अपने पास रख लेते हैं, मतलब कि डी ऑफ एक्स निकाल लेते हैं जो हम यहाँ पे पुट कर सकें। तो देखो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे x का भी डेरिवेटिव ले लेना है और y का भी डेरिवेटिव दूसरी जानिब ले लेना है, ठीक है जी। d ऑफ x इज इक्वल टू 4 cos ऑफ t का स्टूडेंट्स डेरिवेटिव क्या होगा जी। cos ऑफ t का आप सब जानते हो डेरिवेटिव हमारे पास आता है माइनस साइन टी, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस में होता है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन टी और साथ में आ जाएगा डी टी। ठीक है जी, मैंने दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, डी डी अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे डी वाई की बात करते हैं, यानी कि डेरिवेटिव वाई का भी लेते हैं टी के लिहाज से। तो देखो ये क्या आएगा 4। अब साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है जी, cos टी आ जाएगा, पॉजिटिव cos टी होता है ना, साथ में डी टी। अब इन वैल्यूज से हमने इनको रिप्लेस करना है, इस इंटीग्रेशन के केस को। और स्टूडेंट्स हमें ये ज़रूरत पेश ही क्यों आती है कि हम इसे टाइम की डेरिवेशंस के साथ रिप्लेस करें, क्योंकि स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे लिमिट्स टाइम के लिहाज से दी गई हैं, इस वजह से हमें ये काम करना पड़ता है। हम इंटीग्रेशन में लिमिट्स इस्तेमाल करना चाहते होते हैं, इस वजह से हमें टाइम में लेके जाना होता है अपनी इन एक्स और वाई की लिमिट्स को। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पे लिमिट्स लिख सकता हूँ 0 पाई बाय 2, क्योंकि मैं x और y को t से रिप्लेस करने वाला हूँ। देखो ये जो x है उसकी वैल्यू मुझे दी गई है 4 cos t, ठीक है जी। उसी के साथ साथ y की वैल्यू मुझे दी गई है 4 sin t, जिसका स्केयर है यहाँ पे, और आगे d ऑफ x दिया गया जिसको मैं रिप्लेस कर दूंगा इसके साथ -4 sin t और साथ में आ जाएगा बाहर dt। अब ये सारे मल्टीप्लाई होकर मुझे एक वैल्यू बना के दे देंगे। देखें 0 से लेके पाई बाय 2 तक की लिमिट। अब देखें 4 बार 16 और ये 4 का स्केयर भी है, तो ये 16 ज़रबे 4 64 ज़रबे 4, इस तरह से गेम चलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें 16 ज़रबे 4 64 ज़रबे 4 5 256 एक कांस्टेंट नंबर है, इसको मैं बाहर ले जाता हूँ। ठीक है, और ये देखो यहाँ से मुझे स्टूडेंट्स एक cos मिल गया और यहाँ से मुझे मिला साइन स्केयर टी, जो इससे मल्टीप्लाई होके बन गया साइन क्यूब टी। ठीक है, साइन का क्यूब साथ में टी, और आगे इसके cos टी इसके साथ ही मल्टीप्लाई होके रह गया। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटीग्रेशन की एक क्वांटिटी लग रही है, एक आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रही है कि एक फंक्शन है उसका साथ में ही डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos होता है। तो देखो cos साथ में पड़ा हुआ, लिहाजा इसकी पावर में एक एड अप कर दिया जाएगा और उसी पावर से डिवाइड कर दिया जाएगा और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो ये आ जाएगा देखो 256 साइन की पावर 4t हो जाएगी, 3 में 1 जमा करें 4 हो जाता है, और इसी पावर से डिवाइड 4 बनी है ना, तो 4 से ही तकसीम, और साथ में लिमिट्स आ जाएंगे। लिमिट्स क्या है जी, 0 से पाई बाय 2, टी की जगह ये लिमिट्स अभी पुट होनी है। तो देखो 4 एक बार, 4 कितनी बार होता है 256, इसको डिवाइड करके देखता हूँ मैं, 64 बार, ये अभी तो हमने किया 64 आता है, ये 64 आ गया स्टूडेंट्स। अब साइन की जगह ये लिमिट्स पुट होनी है। देखो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, देखो साइन 4t। अब पहले साइन पाई बाय 2 होगा, ठीक है जी, और उसकी पावर ऐसे 4 होगी क्योंकि होल की पावर 4 थी। समझ रहे हो ना मेरी बात, माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरह से होता है। अब लोअर लिमिट पुट होगी, साइन t की जगह 0 पुट हो जाएगा, 0 होल की पावर 4, इस तरह से। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो साइन पाई बाय 2 स्टूडेंट्स आप जानते हो 90 डिग्री पे हमारा जो साइन होता है वो 1 देता है, लिहाजा ये 1 आ गया, 1 माइनस 0 1 ही आएगा, क्योंकि 0 डिग्री पे साइन 0 होता है। लिहाजा 1 मल्टीप्लाई बाय 64 आपका आंसर है। ठीक है जी, आपका आंसर है 64। और एक छोटी सी यहाँ पे आपने यहाँ से हम एक चीज़ छोड़ गए हुए हैं, माइनस का साइन था जो हमने यहाँ पे मिस कर दिया, तो ये माइनस का साइन भी बाहर होगा 256 के साथ, तो ये -64 होगा। ठीक है, तो -64 आपका आंसर है, क्योंकि साइन ये 90 डिग्री, मुझे 90 डिग्री पे साइन 1 देगा, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, 164 से ज़रब होकर -64 ही आपका आंसर आ जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे बीज उसको।
तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी बी यूज। इसमें देखें, इसमें भी वही चक्कर है कि इसमें एक्स और वाई इस्तेमाल किया गया है, जबकि लिमिट्स हमारे पास टाइम के लिहाज से, लिहाजा हम इसको टाइम में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि एक्स वाई और डी वाई को रिप्लेस कर देंगे। तो देखो ये क्या बन जाएगा जी, लिमिट्स मैं लिख सकता हूँ क्योंकि टाइम में मैं लेके जाने लगा हूँ, तो 0 π/2 आ जाएंगी लिमिट्स, और एक्स की जगह हमारी वो लिमिट पुट हो जाएगी, वो देखो वो 4 cos t आ जाएगा यहाँ पे, 4 cos t। फिर आगे y की वैल्यू पुट होगी जो कि कितनी थी, 4 sin t का स्केयर आ जाएगा क्योंकि y का स्केयर है। उसके बाद यहाँ पे dy है, तो dy वाली यहाँ पे पुट होगी 4 cos t dt। ठीक है जी, तो ये आ गया 4 cos t dt। अब देखो ये क्या बनता है जी, देखो उतने ही चार है, मतलब कि ये 16 बनेगा, 16 ज़रबे 4 64, 64 ज़रबे 4 256 आ जाएगा। और अंदर की बात करूँ तो ये देखो क्या बन रहा है, 0 π/2, ये बन रहा है साइन स्केयर टी, और साथ में आ रहा है कॉस स्केयर टी। यहाँ पे तो गेम थोड़ी उल्टी पुल्टी हो गया, लेकिन इंशाल्लाह इसका काम भी आपको डन करके बताएंगे, टेंशन नहीं लेनी। साइन का भी स्केयर आ गया, ठीक है, साइन का भी स्केयर आ गया, जबकि कास का भी स्केयर आ गया। अब यहाँ पे इंसान फंसता है, जिसको कह लें इंटीग्रेशन का असल इल्म नहीं है ना, वो यहाँ पे फंस जाता है। उसके लिए हल ये है स्टूडेंट्स, आपने पता क्या करना है, बाहर से ना 256 को 4 से तकसीम करना है, और अंदर यहाँ पे 4 से कह लें हमने 4 से तकसीम भी किया, 4 से मल्टीप्लाई भी किया, फिर से वही चीज़ आ जाएगी ना। ये हमने क्यों किया मैं वो भी बताता हूँ। ये 4 अब बाहर डिवाइड करवा देगा 256 को 4 से, तो 256 को 4 से तकसीम करें तो 64 रह जाएगा, और अंदर आ गया जी देखो 0 π/2। ये 4 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 का स्केयर, ठीक है। इसी तरह से 2 sin t cos t होल का स्केयर, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये चीज़ डबल एंगल आइडेंटिटी हमारी मदद करेगी। देखो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा के, ठीक है जी, ये चीज़ हम पढ़ चुके हुए हैं। तो यहाँ पे भी वही चक्कर है, बस टाइम t से रिप्लेस हो गया, तो थीटा की जगह t आ जाएगा, तो लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं sin 2t। तो लें जी, बस काम डन है। देखो 64 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, अभी हल तो नहीं हुआ लेकिन थोड़ा आसान हुआ है। यहाँ पे आ जाएगा sin 2t, होल का स्केयर होने की वजह से यहाँ पे लिखा जाएगा sin स्केयर 2t dt। अब अभी भी ये काम खराब कर रहा है, ये जो स्केयर है ना, ये मामला खराब कर रहा है। इसको कैसे ख़त्म करेंगे, देखो स्टूडेंट्स हमने डबल एंगल आइडेंटिटी में cos की फॉर्म में भी एक फार्मूला पढ़ा था कि cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 sin स्केयर थीटा के। लिहाजा अगर मैं एंगल को मजीद डबल कर दूं, देखो अगर मैं इसको 4 कर दूं तो क्या होगा, यहाँ पे भी एंगल डबल हो जाएगा, तो ये 2 थीटा हो जाएगा। तो यही तो हम चाहते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो देखो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं cos 4t है वो बराबर होगा 1 - 2 sin स्केयर 2t, ठीक है। अब मैं साइन स्केयर 2t की यहाँ से इक्वेशन बना लेता हूँ। देखो साइन स्केयर 2t बराबर आ जाएगा, ये इधर चला गया वो उधर चला गया, तो हमारे पास बन गया 1 - cos 4t ओवर 2, ठीक है जी। ये चीज़ मेरे अजीज समझ रहे हो ना मेरी बात को, काफ़ी इजी है। अब ये आ गया, इसके साथ इसको रिप्लेस करना है, तो लें जी हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 64 इंटू 0 से π/2 तक की लिमिट होगी, ठीक है जी। और मैं इनके बटे स्टूडेंट्स अलहदा कर रहा हूँ, 1/2 को मैं अलहदा कर रहा हूँ। देखो ये 1/2 बाहर चला गया, ठीक है, बटे अलहदा हो सकते हैं ना, हो सकते हैं। 1/2 बाहर चला गया और यहाँ पे रह गया सिर्फ dt, और इसका मैं अलहदा कर लूँगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, इसका भी बाहर 0 से π/2, और ये साथ में आ गया cos 4t, ठीक है जी। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। देखो ये आ गया 64 इंटू 1/2, ये मुझे सिर्फ t दे देगा क्योंकि डेरिवेटिव इससे कट जाएगा, और t की जगह लिमिट्स अप्लाई हो जाएंगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो अपर लिमिट है π/2 माइनस लोअर लिमिट जो कि 0 है, क्योंकि सिर्फ इसका इंटीग्रेशन t आई है, इसकी इंटीग्रेशन t आई है, ठीक है जी। और इसकी बात करूँ तो देखो -1/2 बाहर है, cos की हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, cos की इंटीग्रेशन होती है sin 4t आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो एंगल होता है वो बटे में चला जाता है, लिहाजा ये इस तरह से आएगी sin 4t ओवर 4, और साथ में अभी लिमिट्स इसके मौजूद हैं क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं की इसकी लिमिट्स। तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो रहा है, चलें फिर भी हम करेंगे। तो देखो ये 64 आ रहा है, इंटू मेरे पास आ रहा है ये π/2 बच गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया π/4, ठीक है। और इसकी बात करें जहाँ तक, तो ये बन रहा है स्टूडेंट्स देखो 1/8 इंटू लिमिट्स अप्लाई होंगी sin 4
टी, टी की जगह क्या पुट होगा, पहले π/2, फिर पुट होगा माइनस साइन 4 इंटू टी की जगह क्या पुट होगा 0। तो देखो स्टूडेंट्स, इनकी बात करूं इन दोनों एंगल्स की, तो साइन ये क्या होगा 2 से कट गया और यहाँ पे आ जाएगा 2π, तो साइन 2π पे भी 0 देता है, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो कास की होती है, लिहाजा वहाँ पे कास की लाइन पे साइन 0 देता है। ये आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा, साइन 360 डिग्री पे भी 0 वैल्यू देगा और 0 पे भी 0 वैल्यू देगा, तो लिहाजा ये ओवरऑल अंदर 0 आ रहा है, तो बस बाहर रह गया 64 ज़रबे π/4, ये टोटली 0 हो गई, ये ओवरऑल टर्म 0 हो गई। तो 64 ज़रबे π/4 भी आप कर सकते हो, या इस तरह से इसको लिख सकते हो कि 16π आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि 4 1 बार 4 4 बार 64, सॉरी 4 1 बार 4 16 बार 64, तो ये आपका आंसर आ गया 16π। इसका लास्ट पार्ट रह गया, उसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट जूस ये है हमारे पास सी जूस। तो इसका जो फार्मूला होता है, देखो इसमें पता क्या है, एक्स और वाई की जगह तो वही टर्म्स पुट होंगी जो हमारे पास थी, लेकिन डी एस की जगह पता क्या पुट होगा, डी एस की जगह पुट होगा, डी एस बराबर होता है हमारे पास, डी एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई स्केयर, ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट करनी है। देखो डी एस इज इक्वल टू डी एक्स की हमने वैल्यू निकाली थी जो हमारे पास आई थी, प्रीवियस पेज पे चेक करना पड़ेगा, वो हमारे पास स्टूडेंट्स देखो ये हमारे पास वैल्यू आई हुई है, डी एक्स इज इक्वल टू -4 साइन टी, जबकि डी वाई 4 कास टी आया, तो डी टी का दोनों में स्केयर बन जाएगा जो कि कॉमन निकल जाएगा बाहर। तो देखो ये हमारे पास आ जाएगा -4 का अपना क्या नाम है इसका, डी एक्स का स्केयर है ना, तो लिहाजा वो आ जाएगा स्टूडेंट्स -4 साइन टी का स्केयर, यानी कि -4 का स्केयर 16, 16 साइन स्केयर टी आ जाएगा, ठीक है, 16 साइन स्केयर टी, जबकि जो डी वाई है हमारा वो हमारे पास है 4 cos टी डी टी, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो साथ में डी टी का भी स्केयर, सॉरी साथ में डी टी का भी स्केयर आएगा, ठीक है, और जो अपना डी वाई का स्केयर आएगा वो आएगा स्टूडेंट 16 cos स्केयर टी डी टी का स्केयर। अब देखो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है डी टी का स्केयर, तो स्केयर जो ये इस तरह से लिखा जाएगा, देखिएगा ज़रा, डी एस इज इक्वल टू, दोनों में से 16 भी कॉमन, ये सारी टर्म ही वैसे सॉल्व होने लगी है, देखें 16 मैंने कॉमन लिया और अंदर रह गया साइन स्केयर टी प्लस कॉस स्केयर टी, और डी टी स्केयर भी मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है जी, अंडर रूट अभी इनके ऊपर ही है। तो आपको ये प्रॉपर्टी याद होगी कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, लिहाजा यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये सिर्फ रह जाएगा 16 डी टी स्केयर, जिसका स्केयर हम निकाल सकते हैं जो कि बराबर होता है 16 का स्केयर 4, जबकि डी टी का स्केयर सिर्फ डी टी, ठीक है जी। तो ये 1 के इक्वल आ गया प्रॉपर्टी के मुताबिक, तो 4 डी टी इसका सोल्यूशन आ गया। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 0 से लेके लिमिट आ जाएगी π/2 तक, और x की जगह पुट हो जाएगा अपना क्या, इसकी वैल्यू थी 4 cos टी थी, और y की वैल्यू थी हमारे पास 4 sin टी, इसका स्केयर आ रहा है, और डी एस की जगह क्या पुट हो जाएगा जी अपना 4 डी टी, तो वो 4 ऐसे साथ में और साथ में डी टी। अब आप वैल्यूज़ पुट करके देख लो क्या मतलब मल्टीप्लाई वगैरह, देखो ये 16 16 ज़रबे 4 64, 64 ज़रबे 4 256, 256 बाहर चला गया और अंदर रह गया 0 π/2, साथ में स्टूडेंट्स देखो ये साइन स्केयर टी आ गया, ये काफ़ी ईजी है, ये मुश्किल नहीं है, साथ में कास टी। तो बस यहाँ पे पावर रूल लग रहा है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव इसके साथ मौजूद है, साइन का डेरिवेटिव कास होता है जो उसके साथ मौजूद है, लिहाजा इसकी पावर में 1 प्लस हो जाएगा और उसी पावर से डिवाइड, तो 256, साथ में देखो इसकी पावर क्या बनेगी, 3 बन जाएगी, तो 3 से मैंने डिवाइड करवा लिया, और अंदर मेरे पास आ गया साइन क्यूब टी, जिसकी लिमिट्स अभी अप्लाई होनी है 0 π/2 तक। तो ये आ जाएगा देखो स्टूडेंट्स 256/3 इंटू साइन π/2 का क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो मैंने अपर लिमिट पहले पुट की फिर लोअर लिमिट पुट की, तो ये 1 होता है, साइन π/2 1 होता है, 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा, और ये साइन 0 पे 0 होता है, तो 0 का क्यूब 0 ही आएगा, 1 - 0 1, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा 256/3। ठीक है जी, ये हमारा आंसर था। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।